डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर्स एंड फ्रेंड्स के लिए जिनकी उम्र 60, 65, 70 से ऊपर हो गई है। उनके लिए, खासकर 70 से ऊपर वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। 75, 80 जो उम्र है उनके लिए भी ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे उम्र के साथ होने वाले जीवन में, शरीर में, इंसान के फितरत में, इंसान के शरीर में, उसके अवयवों में जो परिवर्तन आता है, उसकी सोच में, उसकी कैपेबिलिटीज़ में जो परिवर्तन आता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे कोई मशीन पुरानी होती है तो उसके जो पार्ट पुर्जे हैं वो ढीले होते चले जाते हैं, ऐसे भी इसी तरीके से इंसान का शरीर भी जब वो एक मशीन ही तरह है। उसको अगर बराबर मेंटेन करोगे तो लंबा चलेगा, ज़्यादा समय चलेगा, लेकिन वियर टीयर तो होता ही है। तो आपके शरीर में भी वियर टीयर होता है और इसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं है। उम्र के साथ शरीर की शक्ति, शरीर की पावर, उनकी कैपेबिलिटी घटती जाती है। वो बहुत नॉर्मल सी बात है और इस चीज़ को समझना चाहिए कि ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो हमें क्या करना है वो भी हमें ध्यान देना है। आदमी एडजस्ट करता है ना। आपकी अगर शरीर की ताकत कम है तो कहीं और से कोई ताकत लोगे। आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आदमी कुछ और कर लेता है, होता है ना। आदमी को लंबी यात्रा करनी है तो हमेशा पैदल ही नहीं जाएगा, साइकिल ले लेगा, स्कूटर ले लेगा, कार ले लेगा, फ्लाइट ले लेगा। उपाय तो है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बुज़ुर्गों की उम्र अगर जब 70-80 के ऊपर हो जाती है, खासकर 75-80 के ऊपर हो जाती है, तो बहुत सारे बदलाव उनके शरीर में, उनके पर्सनालिटी में, उनके जीवन में होता है। हम उसकी बात करेंगे। आप चाहो न चाहो, आपकी मर्ज़ी हो न हो, तो आपके हाथ में नहीं है, वो होगा। और अगर वो होगा तो हमें क्या करना है, हम उसकी बात करेंगे। तो ये आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके एज बढ़ने के साथ, खासकर जब आप 80 क्रॉस कर जाते हो, 75 क्रॉस कर जाते हो, तो आपको लगने लगता है कि आपके शरीर की ताकत और आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल वो कम हो रही है। जो ताकत आपके पास 50-55 में थी और जो ताकत आपके पास 60-65 में थी, वो ताकत आपको ऐसा फील होगा कि अब नहीं है उतनी एनर्जी, वैसा पावर, वैसा काम करने की क्षमता उतनी नहीं रहेगी। बिकॉज बॉडी बूढ़ा हो गया, सेल्स कमज़ोर हो गए, सेल्स, बॉडी के जो सेल्स हैं वो जर्जर हो गए, पुराने हो गए, नए सेल्स का निर्माण बंद हो गया। तो ये होता है। तो अब सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो फिर क्या करें। मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो उपाय क्या है? उपाय वही है उपाय वही है कि उनको मजबूती दो। मजबूती दो। मजबूती कहाँ से आएगी? 3 चीज़ें हैं मजबूती देने के लिए, ठीक है ना। 3 चीज़ें हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ। पहला है भोजन, उचित भोजन, हेल्दी फूड। सबसे पहला हेल्दी फूड एंड गुड अमाउंट ऑफ वाटर, ये बहुत ज़रूरी। हेल्दी फूड से मेरा मतलब है ऐसे भोजन जिसमें तेल मसाला कम हो, घी कम हो, जो आपके शरीर को नुकसान न करे, आपके शरीर को पोषण दे। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें विटामिन्स भी हो, उसमें मिनरल्स भी हो, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बॉडी के लिए वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आपको साबुत अनाज लेनी है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। फल लेनी है जिसमें कि बहुत सारे विटामिन्स रहते हैं प्लस मिनरल्स होते हैं। और सब्जियां लेनी है, उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स, प्रोटीन और बाकी चीज़ें होती हैं। तो आपके लिए प्रोटीन, और ख़ासकर याद रखिएगा ओल्ड एज में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए थोड़ा सा प्रोटीन का भी आपको ध्यान, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन मिनिमम लेवल का चाहिए प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से ही शरीर का निर्माण आगे होगा और आपकी ताकत बनी रहेगी। तो ये हो गया दूसरी चीज़। पहली चीज़ हो गई भोजन। उसके बाद है शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट बनाए रखने के लिए आपको मूव करना है। चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना,
ध्यान, योगा, जितनी भी चीज़ें हैं वो करनी है। और तीसरी चीज़ है पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखना है और अच्छी नींद आपको आनी चाहिए। तो अगर ये 3 चीज़ें आप मेंटेन करते हो और ओल्ड एज में इसका ध्यान रखते हो 80 के बाद भी, तो आपकी शारीरिक शक्ति कम होगी लेकिन वो आप बराबर से मैनेज कर सकते हो। आपकी एनर्जी लेवल कम होगी लेकिन इतनी भी कम नहीं हो कि आप काम नहीं कर सकते हो, कि इंसान का शरीर नॉर्मली 100 ईयर्स के लिए बनाया गया है। ईश्वर ने फॉर 100 ईयर्स उन्होंने बनाया है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो 100 साल तक तो फिट रखना है उनको। तो ये इसका ध्यान रखिए। ये बहुत चीज़ें थी, लेकिन ये वीकनेस होगी, ये कमजोरियां होगी, ये प्रॉब्लम होगी, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका उपाय करना है। दूसरी चीज़ है कि एज के साथ मेंटल एजिलिटी कम हो जाती है, मेंटल अलर्टनेस कम हो जाती है। ब्रेन के फंक्शनिंग प्रोसेसिंग का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है। कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल भी धीमे धीमे स्लो हो जाता है ना। तो ब्रेन का भी फंक्शन है, उसके जो नर्वस सिस्टम है वीक हो गए, थोड़ा कमज़ोर हो गए। अभी उसके भी लिए उपाय है, बहुत सारे उपाय हमने बताए हैं। ब्रेन को एक्टिवेट रखने के लिए आपको ब्रेन का एक्सरसाइज करना चाहिए। ब्रेन का एक्सरसाइज क्या है? ऐसे कार्य जहाँ पे ब्रेन लगाने की ज़रूरत हो, कैलकुलेशन की ज़रूरत हो, पहचानने की ज़रूरत हो, रिकॉग्निशन की ज़रूरत हो, ऐसे चीज़ों में आपको एक्टिवेट रहना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पे दिमाग लगाना पड़े, जब उस चीज़ को लगाएंगे तो आपका ब्रेन एक्टिवेट रहेगा। प्लस बहुत बार होता है कि ब्रेन में किसी चीज़ की कमी हो जाती है, जैसे विटामिन B12 उसकी कमी होने से या विटामिन D की कमी होने से आपके ब्रेन के फंक्शनिंग अफेक्ट होता है। यू नो दिस। तो विटामिन D है और विटामिन B12 है, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। ब्रेन की फंक्शनिंग आपको मेंटेन करना है। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो मानसिक प्रक्रिया कमज़ोर होगी, वो होता है। जैसे ही एज आपका बढ़ेगा, बहुत हो गया 80, 85, 90, तो ब्रेन का जो फंक्शनिंग है उसका स्पीड कम होगा लेकिन रहेगा। ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा। अगर आप ये सब चीज़ करते रहेंगे तो बंद नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं करेंगे, सब चीज़ छोड़ दिया, रहे भाई हमें अब कुछ मतलब नहीं, बस हम खाएंगे पिएंगे सोएंगे, वो ब्रेन भी सो जाएगा। ब्रेन सो जाएगा तो क्या होगा? लोगों को पहचानना बंद करो। बहुत लोगों को आप देखते होंगे ओल्ड एज में पहचानते नहीं है ठीक से। क्या नाम है तुम्हारा? नाम भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं। महेश हो ना तुम? नहीं चाचा जी, मेरा नाम है सुरेश। अच्छा सुरेश, अच्छा हाँ, याद आया। ये स्थिति आपकी नहीं होगी अगर आप ये सब चीज़ करोगे। इसी तरीके से ब्रेन का एक जवान ब्रेन जो होता है, जवान लोग होता है, उनको कई चीज़ें एक साथ कर सकते हैं और कई थॉट एक साथ उनके ब्रेन में जेल हो सकता है। लेकिन ओल्ड एज में बहुत चीज़ें अगर एक साथ होंगे तो कन्फ्यूज़न होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपकी इम्प्रूव हो सकती हैं अगर ब्रेन का जो एक्सरसाइज है वो आप करते हो और ब्रेन का जो पोषण है वो उसको आप देते हो, ठीक है ना। वॉलनट अगर खा रहे हो डेली और बादाम खा रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो और ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं तो ब्रेन आपका स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा तो उसकी प्रोसेसिंग भी इतनी स्लो नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रेन का प्रोसेसिंग स्लो ना हो और आपका दिमाग बिल्कुल तेज रहे, एकदम बिजली की तरह, झट से आपको याद आ जाए और खट से आपने काम कर लिया, तो इसके लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन एज के साथ स्लो तो होगा, दैट इज़ नेचुरल, बिकॉज उम्र के साथ थोड़ा सा उसका फंक्शनिंग स्लो होता है। लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो ठीक रहेगा। तीसरा बदलाव, सामाजिक दायरा छोटा होता जाता है। इट्स ए फैक्ट। आप 80 साल के हो गए तो समझिए 80% लोग तो आपके जो साथ के थे वो मिलेंगे नहीं, वो रहे नहीं दुनिया में, चले गए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ कहीं दूसरे शहर चले गए, अब आपको मिलेंगे ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टर्मिनली बीमार हो गए काफ़ी, तो उनको जो है वो आने जाने में, कहीं मिलने में उनको तकलीफ़ होती है। तो ये सब चीज़ें आपको हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है
कि जो दायरा है उसी को मैनेज करना है, उसको बनाए रखना है। जो लोग हैं उनसे मिलते जुलते रहना है। घर के लोग तो रहेंगे ही, तो घर के लोगों के साथ आपको इंटरेक्शन बढ़ाना है। और घर के लोगों का भी दायित्व है कि आपको ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ में, सोशल फंक्शन में, सोशल प्रोग्राम्स में आपको लेके जाएं, थोड़ा आपका उत्साह वर्धन करें, आपका जन्मदिन मनाएं, आपका कोई फंक्शन है उसको करें और आपको उत्साह से, आपको इज्जत से आगे बिठाएं, आपका ध्यान रखें। तो जब आपको एक उत्साह लगेगा, जब आपको लगेगा मेरी रिकॉग्निशन है, मेरी इज्जत बनी हुई है, तो इंसान का एक्टिविटीज़ भी इम्प्रूव होने लगता है। तो ये तीसरी चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन ये होगा, एज के साथ ये प्रॉब्लम आपको होगी। चौथी चीज़ है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर की बहुत सारी इंद्रियां काम करना बंद नहीं करती हैं, लेकिन वो स्लो हो जाती हैं। जैसे सुनने की शक्ति आपकी कम हो जाएगी, बहुत सुनता ही नहीं आदमी। हाँ क्या, हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ क्या कहा आपने, अनाज, वो कहेगा बाज, बोला कुछ सुना कुछ, है ना। आचार तो बोले आचार, नहीं विचार। तो ये तकलीफ होगी। तो उसके लिए कुछ नहीं है, उसको ऐड मिलता है, अभी हियरिंग एड मिलता है, कान में लगा लीजिए, सुनाई देगा। आँख की शक्ति कम हो जाती है। अभी जो पढ़ने के लिए, जो पहले बहुत लोग तो ऐसे पढ़ते थे और बहुत बार ऐसा होता है ऐसे एकदम ऐसा चिपका के पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, चश्मा लगता है। तो आप साल में एक बार अपना आँख का दिखाइए, चश्मा सूटेबल जो है और पहनिए चश्मा। और यहाँ ध्यान रखिएगा, आँख का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ओल्ड एज में, क्योंकि आँख अगर आपका प्रॉपर नहीं, चश्मा अगर सही नहीं है, तो आपके गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सुनने का प्रॉब्लम उतना नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर नहीं निकलते हो ज़्यादा तो आप थोड़ा कम भी सुनोगे चलेगा। लेकिन अगर आप देख नहीं पाते हो तो आपके एक्सीडेंट के चांस हैं, आपके गिरने के चांस हैं। गिर गए तो हड्डियाँ टूटेगी तो बेड रिटर्न हुए तो फिर कहानी ख़त्म, सब प्रॉब्लम। तो आँख की भी शक्ति कम हो जाती है, आँख की पावर बढ़ जाती है। आँख में और भी चीज़ें होती हैं, किसी का नस सूखने लगता है, किसी को और समस्या हो जाती है। तो ये समस्याएं आपको होने लगता है। इसी तरीके से महसूस करने का अनुभव कम हो जाता है, मतलब टच का, उसको फीलिंग कम होगा, स्किन पे फीलिंग कम होगा। उसका बहुत है नहीं, लेकिन उसका भी उपाय है, डॉक्टर आपको बताएंगे। तो ये जो इंद्रियों की शक्ति है, सूंघने की शक्ति, टेस्ट, भोजन आप करते हो आपको अभी बहुत टेस्टी लगता है, हो सकता है 80-85 के बाद उतना आपको स्वाद ठीक से न समझना है, वो दे आर नेचुरल थिंग, वो होगा। लेकिन जिन चीज़ों से आपके जीवन में खतरा हो सकता है या जीवन के डे टू डे वर्किंग में अफेक्ट हो सकता है, उसके लिए उपाय है। जैसे कान की सुनने की शक्ति के लिए कान का हियरिंग एड आता है, आँख के लिए आपको वो आता है। इसी तरीके आपके मसल्स वीक हो गए, शरीर वीक हो गया, उसके भी कुछ उपाय हैं जो आप करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा और इनकी तकलीफ़ से आप निकल सकते हो। बट इंद्रियां तो कमज़ोर होंगी, शरीर का अंग है वो तो वीक होगा, क्योंकि वो जो 5 इंद्रियां हैं उनकी ताकत तो उम्र के साथ कम होनी ही है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन उसके वजह से आपको तकलीफ़ नहीं होगी। साइंस काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो ऐसी उपाय हैं, ऐसी चीज़ें बनी हैं जिनका उपयोग करके उस कमी को काफ़ी हद तक आप दूर कर सकते हो। मैं सारी चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि 80 के बाद क्या क्या होता है, और उसके लिए आपको मेंटली तैयार होना चाहिए। और ख़ासकर जो लोग 80 साल के हो गए, 85 साल के हो गए, 75-78 के हो गए, तो उनको अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसमें ज़्यादा इमोशनल होने की, बहुत बुरा मानने की, बहुत परेशान होने की बात नहीं है। ये नेचुरल है, ये होगा, लेकिन इसके उपाय भी हैं। अगर वो उपाय आप करेंगे तो आप नॉर्मल अपना लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं। चौथी चीज़ हो गई। और पांचवी चीज़ जो परिवर्तन जीवन में होता है, इंसान बहिर्मुखी से, बहुत लोगों के साथ साथ देखा गया है, बहिर्मुखी से वो अंतर्मुखी होने लगता है। मतलब उसका दुनिया से जुड़ाव थोड़ा कम होने लगता है, जीवन के प्रति लगाव बहुत लोगों का ऐसा होता है वो कम हो जाता है। वो आत्मचिंतन और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। आत्मचिंतन, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है,
मैंने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, अब मैं क्या करूं। ईश्वर की भक्ति में बहुत लोग लग जाते हैं, पूजा पाठ में ज़्यादा लगते हैं, ज्ञान ध्यान में लग जाते हैं। उसमें नथिंग रॉन्ग, बिकॉज नाउ यू आर एट द लास्ट स्टेज। तो आपको जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। और बहुत लोगों की तो अंतर्शक्ति भी जाग जाती है, मतलब उनको बाह्य दुनिया से, बाहरी दुनिया से उनका लगाव कम हो जाता है और वो अंदर की दुनिया, मतलब मन के अंदर के उनका यात्रा शुरू हो जाता है। आत्म साक्षात्कार के लिए वो प्रयत्न करने लगते हैं, वो ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं, उनको इंसानियत और जीवन के प्रति एक अलग नज़रिया हो जाता है। जो इंसान को बहुत गुस्सा आता था, आप पाओगे बहुत बार 80 के बाद उसको गुस्सा ही नहीं आता है। तो क्षमा करना, और अगर किसी ने कुछ मदद की उसके लिए कृतज्ञता का भाव आना, वेरी पॉजिटिव थिंग। वो कम एज में ना हो, लेकिन बहुत बार ओल्ड एज में ये सारे गुण इंसान में आने लगते हैं। तो आपको भी कभी ऐसा लगा कि अभी हो गया, अभी क्या है, ठीक है, जो है सो है, तो अभी क्या करना, अभी कुछ बोल रहा है, ठीक है, माफ़ करो उसको। ये जो उदारता है, ये उदारता भी ओल्ड एज का एक देन है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग्स। इसको अभी तक जितनी चीज़ें की हमने निगेटिव चीज़ें थी, जिससे हमारे दैनंदिन जीवन में तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन ये एक चीज़ है कि जीवन के अर्थपूर्ण पहलुओं के प्रति आपका ध्यान जाना और आत्मचिंतन के प्रति आपका आकर्षण होना, ये बहुत अच्छी बात है। ये जीवन में सबको नहीं होता, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को होता, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपका नहीं है तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप उस दिशा में थोड़ा प्रयत्न करिए, क्योंकि उस दिशा में जब प्रयत्न करेंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैं जीवन की जीवंतता को जी रहा हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जीवन के अर्थ को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। और मज़ेदार चीज़ है, अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी कमजोरियाँ थी, मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, आपके नज़र की कमजोरी, आपका जो दायरा सिमट रहा, वो सब बेमानी हो जाएगा और सब चीज़ें इम्प्रूव होने लगेंगी। इट्स स्टार्ट रिवर्सिंग, चीज़ें रिवर्स होने लगती हैं। जो चीज़ें गिर रही थी और गिरते गिरते ख़त्म होना था, अचानक से उठ के वो बराबर से आ जाती हैं। ऐसा होता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है अगर आप आत्मचिंतन और अंतर्मुखी होते हो, अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाते हो, उदारता लाते हो, लोगों को माफ़ करना, लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करना, दिल का बड़ा बनाना और ये इस तरह की जो कृतज्ञता भाव पैदा करना, ग्रैटिट्यूड का भाव लेना, ये प्रैक्टिस जब आप करोगे ना, इस तरह के काम करने से बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान के ज़िंदगी में बदलाव होता है और फिर उसका बॉडी का ताकत भी आने लगता है। ऐसा देखा गया है कि उनके शरीर की ताकत आ जाती है, वो पावरफुल होने लगते हैं। उनकी आंखें जो बिल्कुल कमज़ोर हो रही थी वो ठीक हो जाती हैं। कान जो सुन नहीं रहा था, ये सब वो वैज्ञानिक कारण है, लेकिन ऐसा होता है। तो ऐसा पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में हो सकता है अगर आपके साथ भी इस तरह का परिवर्तन आपके जीवन में होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने इस बारे में बताई कि 80 साल जब आपकी उम्र हो जाती है, किसी की उम्र हो जाती है, तो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं या होने की संभावना है, तो उसमें परेशान नहीं होना है। और अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए और उनसे जो उपजने वाली समस्याएं हैं उससे कैसे निपटा जाए, कैसे किया जाए, ये हमने अभी बात की। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के मोहब्बत और आपके प्यार और सहयोग के कारण हमारा वीडियो 1 लाख हमारा चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गए। ये आप लोगों का ही समर्थन और प्यार है। इस प्यार को बनाए रखिएगा। अभी तक नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके लिए भी कुछ उपयोगी वीडियो हो सकता है, तो उनको भी शेयर करिए। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊँगा, ध्यान दीजिएगा। जीत किसके लिए? जीत किसके लिए? हार
किसके लिए? जीत किसके लिए, हार किसके लिए? जिंदगी भर की ये तकरार किसके लिए? जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर का ये तकरार किसके लिए? जो भी आया है वो तो जाएगा एक दिन। जो भी यहाँ आया है वो तो जाएगा एक दिन। फिर ये गुरूर किसके लिए? तो दोस्तों, ये गुरूर किसके लिए? गुरूर को छोड़िए और ज़िंदगी को अपनाइए, मोहब्बत को अपनाइए, प्यार फैलाइए, मोहब्बत फैलाइए। यही हम कहना चाहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।